हेलो बच्चों, आज हम लेवल 1 के पार्ट बी यानी पार्ट बी कौन सा है हमारा वोकेशनल स्किल्स, उसके चैप्टर नंबर 2 डाटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या होता है। एक बेसिक सी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर होता क्या है। तो एक ये सबसे सिंपल जो हमारी डेफिनेशन है कंप्यूटर की वो है अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स इनपुट फ्रॉम यूज़र, प्रोसेस इट एंड गिव्स अस आउटपुट। कंप्यूटर एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक किस लिए कह रहे हैं हम? क्योंकि वो बिजली से चलती है, इसलिए हम उसे क्या कह रहे हैं? कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो किससे इनपुट लेता है? इनपुट लेता है किससे? यूज़र से लेता है और उसे प्रोसेस करता है और हमें फिर आउटपुट देता है। ये एक इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन है आपको याद करने के लिए कि कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है। अब बेटा हम बात कर लेते हैं कि बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या होते हैं। अब बेसिक पार्ट्स में हमारा क्या क्या आ जाता है बेटा? सबसे पहले आ जाता है हमारा मॉनिटर। अब मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर क्या होता है जिसमें हम जो हमारी स्क्रीन होती है, जिसमें हम सारी डिस्प्ले देखते हैं, वो हमारी मॉनिटर स्क्रीन होती है, राइट? जिसमें हम अपना प्रोग्राम की कोडिंग देख सकते हैं या मूवीज़ देख सकते हैं। जैसे आपका टीवी है, एलईडी लगी होती है उसमें, या एलसीडी है, वो एक आपका क्या है? स्क्रीन है। देन हम बात कर लेते हैं सीपीयू की। सीपीयू इज़ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की जो है फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देन हम बात कर लेते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक तरह का आउटपुट डिवाइस है जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। वैसे ही जैसे मॉनिटर हमें आउटपुट देता है, प्रिंटर हमें क्या देता है? जैसे रिटर्न डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंटर कहते हैं। नेक्स्ट इज स्पीकर। स्पीकर इज ऑल्सो आउटपुट डिवाइस। स्पीकर भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या देता है? आपको साउंड प्रोवाइड करता है ज़ोर ज़ोर से। आप उसमें म्यूज़िक सुन सकते हो, आप उसमें मूवी देख सकते हो, और आप किसी की आवाज़ भी सुन सकते हो, राइट? तो उस काम के लिए हमें स्पीकर की नीड पड़ती है। देन माउस, ये छोटा सा दिख रहा होगा आपको, इसे हम क्या कहते हैं? माउस कहते हैं। अब बेटा माउस क्या काम करता है? माउस में हम एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है हमारा। माउस जो होता है पॉइंटिंग डिवाइस का काम करता है स्क्रीन पे। इसमें हमारे ऑपरेशंस होते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा मेन मोटिव है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे कि कीबोर्ड क्या होता है, राइट? तो बेटा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनपुट डिवाइसेस होते क्या हैं, कि इनपुट डिवाइस बेसिकली होते क्या हैं। इनपुट डिवाइस सिंपल सा आप जान लीजिए कि इनपुट डिवाइस जो होते हैं वो आपको डाटा को प्रोवाइड करने के लिए, किसको? कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करने के लिए या कंट्रोल सिग्नल्स प्रोवाइड करने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। जैसे इन कंप्यूटिंग एंड इनपुट device is a peripheral used to provide data and control signals to an information processing system such as a computer or other information appliance। आप अब समझ लीजिए कि ये डाटा को प्रोवाइड करने के लिए, अगर आपके कंप्यूटर को कोई डाटा प्रोवाइड करना हो या कोई कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करना हो तो हम उसके लिए इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो अब एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कीबोर्ड, राइट? ये डिफरेंट तरह के एग्जांपल्स हैं जिसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। ये सारे इनपुट डिवाइस की तरह काम करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है वो गेम के लिए यूज़ होता है। ट्रैक बॉल इज़ ऑल्सो फॉर गेमिंग। स्कैनर, स्कैनर से क्या करते हैं? अगर हमें अपने कंप्यूटर के अंदर, आपके पास क्या है, आप देखते भी होंगे, अगर आपको अपना कहीं पे आधार कार्ड स्कैन करवाना है
या फिर आपको कहीं पे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं ईमेल के थ्रू, तो पहले आप क्या करते हो, किसी के पास जाते हो कि मुझे मेल करने हैं, तो वो क्या कर फोटोकॉपी वाली दुकान पे क्या करता है, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेता है। स्कैन करके क्या हो जाता है, उसके कंप्यूटर में आ जाते हैं। वो किसके थ्रू आते हैं, स्कैनर के थ्रू आते हैं। देन टच स्क्रीन, टच स्क्रीन क्या होते हैं, टच स्क्रीन आपकी मोबाइल, राइट। आपका मोबाइल जो है आजकल सबके फ़ोन्स ऑलमोस्ट आजकल टच स्क्रीन वाले ही हो गए हैं। तो टच स्क्रीन जो हमारी होती है वो एज वेल एज इनपुट का काम भी करती है और एज वेल एज आउटपुट का काम भी करती है, राइट। ये दोनों की तरह का काम करती है। देन वेब कैम, वेब कैम से क्या होती है, आपकी पिक्चर, आपकी फ़ोटो जो है वो किसी और के सिस्टम पे चलती है, राइट। देन माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या होता है बेटा, जैसे आप स्पीकर के थ्रू सुनते हो वो आवाज़, लेकिन इनपुट कौन लेता है, माइक्रोफोन लेता है उसकी, राइट। ये सारे क्या हैं, हमारे इनपुट डिवाइसेस है, कॉमन इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेटा कि कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड, तो कीबोर्ड जो है वो एज अ टाइपराइटर की तरह काम किया जाता है कीबोर्ड का, राइट। उसमें भी अरेंजमेंट्स ऑफ बटन्स होते हैं। आपने पहले ज़माने में देखा होगा कि जब भी किसी ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता था, तो वो आप पटवार खाने जाते थे, फिर वहाँ पे वो वहाँ पे पटवारी जी बैठे होते थे, वो आपका डॉक्यूमेंट टाइप करते, तो किस पे करते थे, दैट इज़ ऑन टाइपराइटर, राइट। तो कीबोर्ड इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, ठीक है। इसमें भी अरेंजमेंट्स ऑफ बटन्स होती हैं जो, या फिर आप कर लो इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होते हैं जो वही इम्प्रेशन इम्प्रिंट करते हैं। जैसे आपने एल प्रेस किया तो आपका आउटपुट स्क्रीन पे भी क्या दिखता है, एल दिखता है, ठीक है। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ कंप्यूटर कीबोर्ड इज अ टाइपराइटर स्टाइल डिवाइस which uses an arrangement of buttons or keys to act as mechanical levers or electronic switches. नेक्स्ट बेटा अब हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कीज कौन कौन सी होती है हमारे कीबोर्ड में। फर्स्ट वन इज अल्फान्यूमेरिक कीज, देन पंक्चुएशन कीज, ऑल्ट की, एरो की, शिफ्ट की, बैकस्पेस की, कैप्स लॉक की, कंट्रोल की, डिलीट की, एंटर की, एस्केप की, फंक्शन की। अब वन बाय वन हम इन सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा अल्फा न्यूमेरिक कीज, एज इसका नाम ही इसको डिफाइन कर रहा है कि अल्फा न्यूमेरिक कीज कौन सी होती है। अल्फा यानी अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक मतलब नंबर, राइट। तो अल्फा न्यूमेरिक कीज हमारी बनती है अल्फ़ाबेट एंड नंबर से। तो अल्फ़ाबेट्स कौन से होते हैं हमारे, अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z, और नंबर्स कौन से होते हैं हमारे 0 to 9। तो ये वो कीज़ हैं जिनमें लेटर्स होते हैं या फिर नंबर्स होते हैं, समटाइम्स कई बार वो सिंबल्स भी होते हैं। तो ये इंक्लूड करते हैं A to Z आपका, और आपके नंबर्स फ्रॉम 0 to 9। अब एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अल्फान्यूमेरिक कीज are the keys on a keyboard that consist of letters or numbers and sometimes other symbols. They include the letter A to Z as well as the number 0 through 9, right? अब हम एक बार कीबोर्ड में देख लेते हैं कि कीबोर्ड में कौन कौन से हैं जी हमारे। अब देखिए, ये तो है हमारे अल्फ़ाबेट्स, जहाँ पे ABCD लिखा हुआ है ना बेटा, ये क्या है, हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इसको अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ कहते हैं। और यहाँ पे देखिए ऊपर नंबर भी हैं डिफाइन किए हुए, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो ये हो गई हमारे अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़। अब बेटा आप इस साइड भी देख रहे होंगे, यहाँ पे भी 0 1 2 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, लेकिन इसको न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं, राइट। ये आपके राइट हैंड साइड में होता है कीबोर्ड के, इसमें नंबर्स दिए होते हैं। तो अभी हम सिर्फ अल्फ़ान्यूमेरिक की बात करेंगे, राइट। तो अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ हमारी कौन सी होगी, ये हो गई
जहाँ पे हमारे अल्फ़ाबेट भी दिए हैं एज वेल एज नंबर भी दिए हैं फ्रॉम 0 to 9। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा हम पंक्चुएशन की। तो पंक्चुएशन की पंक्चुएशन हमने पंक्चुएशन सिंबल्स हमने इंग्लिश में भी पढ़े थे। तो वो कौन कौन से सिंबल्स थे हमारे? क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, हमारा कॉमा, ये सारे हमारे पंक्चुएशन में थे। एज इट इज़ हमारे कीज़ में भी है। तो पंक्चुएशन कीज़ आर द कीज़ ऑन द कीबोर्ड दैट रिलेट टू पंक्चुएशन। एग्जाम्पल ऑफ दीज कीज़ include the comma key, the question mark key, the colon key and the period key। अब ये देखिए हमारे एग्जाम्पल्स, हमारे क्या क्या एग्जाम्पल्स है? क्वेश्चन मार्क वाला है, राइट, स्लैश है, उसके साथ फुल स्टॉप है, कॉमा है, कॉलन है, सेमी कॉलन है, राइट, ब्रैकेट्स हैं, डैश हैं, प्लस माइनस हैं। ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं? हमारे पंक्चुएशन की में, राइट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा हम ऑल्ट कीज़ की। ऑल्ट की जो है, ऑल्ट मतलब हमारी शॉर्ट है, किसकी शॉर्ट फॉर्म है? ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की क्या काम करती है? ये काम करती है सेकंड कंट्रोल की का। ये हमारे कीबोर्ड में किसका काम करती है? कंट्रोल की तरह काम करती है। इस तरह का ये दिखता है, ALT ही इसको लिखा जाता है, तो कीबोर्ड में भी ये ऐसा ही दिखता है। देन नेक्स्ट हमारी बेटा आ जाती है एरो कीज़। एरो कीज़ जो होती हैं वो 4 तरह की होती है, जो हमारे कर्सर को मूव करने में हेल्प करती है। अगर हमें कर्सर को अप करना है तो हम अप एरो की का यूज़ करेंगे। अगर हमें कर्सर को डाउन करना है तो हम डाउन एरो की का यूज़ करेंगे। अगर राइट मूव करवाना है तो राइट का, अगर लेफ़्ट मूव करवाना है तो लेफ़्ट। नेक्स्ट जो बेटा आ जाती है वो आती है शिफ्ट और ऑल्ट कीज़। शिफ्ट और ऑल्ट कीज़ क्या करती हैं? हमारी पोजीशन को एट अ टाइम चेंज करवाने में हेल्प करती है, कर्सर की पोजीशन को। टू मूव द कर्सर इन मोर देन वन पोजीशन एट अ टाइम, तो हम किसका यूज़ करते हैं? शिफ्ट का या ऑल्ट कीज़ का यूज़ करते हैं। ऑल्ट प्लस शिफ्ट की एक ट्रिक है टू सिलेक्ट अ वर्टिकल टेक्स्ट। एक ट्रिक है ये क्या करने की? आपके वर्टिकल टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की। तो आप एक बार प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए, आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये किस तरह की ट्रिक है। देन बैक स्पेस की। बैक स्पेस की क्या करता है? आपके करेक्टर को डिलीट करता है। करेक्टर को डिलीट करता है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट। कौन से साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में। ये आपके जो भी आपने लिखा है उसको डिलीट करता है और कर्सर को उस पोजीशन में, लेफ्ट हैंड साइड पोजीशन में मूव करता है। ये हमारा बैक स्पेस की है जो हमारा कीबोर्ड में यहाँ पे सिचुएटेड होता है। देन कैप्स लॉक की। अब कैप्स लॉक की को हम टोगल की भी कहते हैं। टोगल की क्या होता है? ये क्या करता है? जब भी हम कोई करैक्टर या अल्फ़ाबेट लिखते हैं, ABCD लिखते हैं, तो वो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट स्मॉल लेटर में आती हैं, स्मॉल में लिखी आती हैं। लेकिन अगर हम कैप्स लॉक को एक्टिवेट करते हैं या उसे प्रेस कर देते हैं, वंस हमें उसे प्रेस करना होता है, उसके बाद आप जो भी लेटर प्रेस करते हो वो सारे किस में आते हैं? कैपिटल्स में आते हैं। तो उसको कहते हैं कैप्स लॉक की, जिसमें ये हमारे कीबोर्ड में यहाँ पे सिचुएटेड होती है। कैप्स लॉक की का आपको समझ आ ही गया होगा। अगर हमने इसको वंस प्रेस कर दिया तो जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैपिटल्स में आते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारी आ जाती है कंट्रोल की। कंट्रोल की का काम क्या होता है कि कंट्रोल की के साथ हमारी बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ होती हैं, जिससे हम क्या करते हैं, कंट्रोल और कोई भी और की को प्रेस करने से हमारे जो भी रनिंग प्रोग्राम होगा उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंट्रोल प्लस ए, वो क्या करता है? हमारा जितना भी टेक्स्ट लिखा होता है उसको सिलेक्ट कर देता है, राइट। कंट्रोल प्लस ए। देन कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी होता है अगर हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो हम कंट्रोल प्लस बी का यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए। फिर इसी तरह से हमारी बहुत सारी हैं, जैसे कि कंट्रोल प्लस एच,
या फिर Ctrl+O, ये सारी कमांड्स क्या हैं, आपको एक बार याद करनी है। आप इसे अपनी नोटबुक पे लिखिए अच्छे से और इसे याद कीजिए। नेक्स्ट आ जाती है डिलीट की। डिलीट की एक तरह का करेक्टर है जिससे हम क्या करते हैं, अपने जो भी हमें टेक्स्ट है या सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसे अगर हमें डिलीट करना है, वहाँ पे नहीं रखना है, जहाँ पे भी हमने उसे रखा हुआ है, तो हम डिलीट की का यूज़ करते हैं, राइट। सिलेक्ट करने के लिए मान लीजिए आपको अगर सारा ही टेक्स्ट नहीं चाहिए तो हम पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, Ctrl+A शॉर्टकट की उसको यूज़ करेंगे और हम डिलीट की को प्रेस कर देंगे। ये हमारी इस तरह की दिखती है, कीबोर्ड में ऐसे सिचुएटेड होती है। नेक्स्ट आ जाती है एंटर की और रिटर्न की। एंटर की और रिटर्न की लिखी कीबोर्ड में एंटर होती है, लेकिन हम इसे और क्या कहते हैं, रिटर्न की कहते हैं। एंटर की क्या करती है, हमारे कर्सर को बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन पे लेके जाती है, हमारे कर्सर को बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन में लेके जाती है, ये एंटर की का काम है। ये हमारे कंप्यूटर में है, हमारे लैपटॉप, ये हमारे कीबोर्ड में जो है यहाँ पे सिचुएटेड होती है, राइट। नेक्स्ट आ जाती है एस्केप की। एस्केप की क्या होती है, ये हमारे स्पेशल टाइप का कोड होता है डिवाइस में, जिससे हम प्रोग्राम से एग्जिट कर जाते हैं या टास्क से एग्जिट कर जाते हैं, ये होती है हमारी एस्केप की। ये देखिए अब बेटा हमारी कीबोर्ड में किस तरह से ये दिखती है, F1 to F12, ये सारी हमारी फंक्शन कीज़ होती है जिनका अलग अलग फंक्शन होता है, जिनका सबका रोल अलग अलग होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं होम कीज़ की, कि होम की क्या होती है। होम की को हम एक तो मिडल की रो भी बोलते हैं, होम रो को होम रो की को हम क्या बोलते हैं, मिडल रो भी कहते हैं। अब होम रो जो है हमारी वो क्वेट्री कीपैड में होती है, क्वेट्री कीपैड में होती है, उसमें क्या होती है, ये हमारी पोजीशन ऑफ हैंड्स होती है। जब भी हम टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो हम अपनी पोजीशंस रखते हैं, लेफ्ट हैंड की भी और राइट हैंड की भी। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है, जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है उसकी हम पोजीशन कैसे रखते हैं, जो हमारी सबसे छोटी वाली फिंगर होती है लेफ्ट हैंड की, वो हम ए लेटर पे रखते हैं, फिर उससे इंडेक्स फिंगर को हम एस पे, मिडल फिंगर को हम डी पे और लास्ट फिंगर को हम एफ पे रखते हैं, और थम्स को हम कहाँ रखते हैं, हम स्पेस बार पे रखते हैं। उसी तरह हमारी राइट हैंड की पोजीशंस रहेगी जे के एल एंड सेमी कॉलन पे। ये हम देख लेते हैं अपने पोजीशन ऑफ हैंड्स की, जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसको हमेशा होम की कहा जाता है। तो होम की कहाँ किसे कहा जाता है, जब हम अपनी प्लेसमेंट रखते हैं फिंगर्स की एट द टाइम ऑफ टाइपिंग, उसे हम क्या कहते हैं, होम की। देन हम बात कर लेते हैं गाइड कीज़ की। गाइड कीज़ कौन सी कीज़ हो जाती है, जो हमारे कर्सर को मूव करवाती हैं कीबोर्ड में, राइट। फॉर एग्जाम्पल शिफ्ट की, एंटर की, स्पेस बार एंड एरो कीज़, इन सब को हम क्या कहते हैं, गाइड कीज़ कहते हैं। तो हमें ये दो तरह की कीज़ हमेशा एग्जाम्स में मैक्सिमम पूछी जाती हैं कि होम की और गाइड की क्या होती हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो बेटा सिंपल सा डिफरेंस है कि गाइड कीज़ तो जो हमारे कर्सर को मूव करवाने में हेल्प करती है, और होम कीज़ वो कीज़ होती है जिसमें हम अपने हैंड्स की मूवमेंट को प्लेस करते हैं एट द टाइम ऑफ टाइपिंग, राइट। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। थैंक यू बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू सो मच।